हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैथ्स की बारी, साइंस फोड़ लिया, इंग्लिश फोड़ लिया, अब हम मैथ्स को फोड़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए का फाइनल रिवीजन। भाई इतना कर लिया तो सब कर लिया, कोई जरूरत नहीं है। दो वीडियो दूंगा, पहला ये और दूसरा सीरीज का वीडियो। इतना कर लिया तो सब कर लिया, दो वीडियो दूंगा सेक्शन ए के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कोई भी कहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर वन की बात करें तो चैप्टर वन में सारे क्वेश्चंस खोद खोद के निकाल निकाल के लेकर आ गया कि जितने उस चैप्टर वन में से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस, सारे ले लिए अपने। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ 20a² b एंड 30ab² इज 10a²b²। सही है कि गलत, तो चेक करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20a²b को फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 5 20 होता है, और ये हो गया सर a²b। सिमिलरली यहाँ पर मैं 30ab² को लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, कितना 5 6 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हो गया 3 2 6 6 5 30, ये ab²। अब HCF क्या कहता है, जो कॉमन हो और उसमें भी लोवेस्ट पावर लेना है। तो दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, तो लोवेस्ट पावर क्या है सर, 2 ले लीजिए। अब कॉमन आ रहा है 5 5, लोवेस्ट पावर क्या है सर, 5 है। दोनों में मैं देखूं यहाँ पर a² है और यहाँ पर a, तो यहाँ पर a आ जाएगा। ये b² है और ये b। ठीक है, लोवेस्ट पावर क्या है b, तो क्या आएगा 10ab आएगा। क्या आएगा 10ab, और जबकि आंसर में हमको दे दिया हुआ है 10a²b², तो ये हो गया मेरा फॉल्स। पहला क्वेश्चन ही फॉल्स से शुरुआत किया। तो सेकंड क्वेश्चन में देखें हम, तो यहाँ पे आपको बोला क्या हुआ है कि HCF ऑफ 85 एंड 153 इज 85m माइनस 153, और m की वैल्यूज निकालनी है और ऑप्शन भी अपने को दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सर HCF निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें अपने, तो सर 5 1 जा 5, 3 कैरी हो गया, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा हो गया। वही सिमिलरली मैं दूसरा देखो किसका अपने को देखना है, 153 का देखना है। तो 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये कितना हो रहा है, 5 + 4 9 हो रहा है, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, 3 1 जा 3, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा। तो प्राइम फैक्टराइज देखूं मैं तो 85 का क्या हो गया, 5 × 17 हो गया, और वही 153 का कितना हो गया सर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 17 हो गया। HCF कहता क्या, दोनों में से कॉमन और लोवेस्ट पावर। कॉमन की बात करूं तो 17 ही कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरा HCF कितना आ गया सर, 17 आया। HCF कितना आ गया सर, 17 आ गया। तो यहाँ पे अगर HCF 17 है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना साथ साथ में और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहना। तो अगर HCF भैया 17 है, तो यहाँ पर मैं देखूं तो 17 इज इक्वल टू 85m माइनस 153 हुआ, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 85m और ये 17 ऐड कर दो आप इसको 153 में, आप ऐड करते हो तो कितना हो गया, 170 हो गया m। सिंपल सी बात है, देखो 60 और ये 170 डिवाइड बाय 85 हो गया। कट कर लेते हैं हम इससे। तो हमने अभी देखा था 17 5 जा 85 एंड 17 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अब यहाँ पर वापस से वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, 2025 में पूछा था कि आपको बोल दिया हुआ है कि 96k का HCF 4 है और 96k का LCM 9696 है और k की वैल्यू ढूंढ के दिखानी है। तो मेजॉरिटी एमसीक्यू में HCF वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो प्रोडक्ट वाला यूज होगा, दैट इज LCM इंटू HCF का इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब वो यूज कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें ये वाले क्वेश्चन के अंदर, तो सर मैं जानता हूं दैट इज LCM इंटू HCF, आप अगर करोगे दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर हम देखें तो ऑलरेडी HCF हमको दे दिया हुआ है दैट इज 4, LCM हमको दे दिया है कितना 9696, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या हो गया 96 इंटू के हो गया। तो सर के को अगर ढूंढना है तो आप डिवाइड कर दीजिए 96 इंटू 4 डिवाइड बाई 96, 96 1 जा 96 1 जा 96 एंड 0 96 1 जा 96। तो के का वैल्यू क्या हो गया मेरा, सिंपल देखो तो 404 हो गया। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आपने दो डिजिट साथ में लिए, ठीक है, तो दो डिजिट साथ में लोगे आप तो 101 आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में आपने देखे, दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि फिल इन द ब्लैंक, ये प्रिडिक्टेड है शायद इस बार 2026 में दिख जाए, प्रिडिक्टेड है, ठीक है, कि दिख जाइए कि HCF की बात करूं मैं
10 और 15 का 2a प्लस 1 है, तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है, जो 2021 में एक बार पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, आप लॉजिक समझ लेते हैं, जो ये वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है वही ये वाला कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा। तो सर HCF निकालू मैं 10 का, तो 10 आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, और वही सर मैं 15 लिखूं तो कितना लिख सकते हो, 3 5 जा 15। दोनों में HCF अगर मुझे निकालना है 10 और 15 का, तो दोनों में से सर कॉमन और लोवेस्ट पावर, तो कॉमन तो सर 5 है, तो आंसर आ गया 5। तो अगर HCF ऑफ ये वैल्यू इसकी 5 आ गई, तो ये कितना हो गया, 2a प्लस 1 हो गया। तो इसको यहाँ ले जाते हैं, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 2a हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या हो गई सर, 2। a की वैल्यू क्या हो गई, 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये यहाँ पर रियल नंबर्स के इतने क्वेश्चन आने चाहिए भैया, तो सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। तो बुक पेन लेकर बैठना है, हवाबाजी नहीं करनी है। हवाबाजी से मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमको सच में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ना है, और वो फोड़ने के लिए बुक पेन लेकर बैठना पड़ेगा। और अगर चैनल में एकदम न्यू हो तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, पोलिनोमियल्स पे। ठीक है, पोलिनोमियल्स की क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स के बेस पर है, जो 2024 में पूछा था। ठीक है, 2024 में पूछा था कि जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी वाई इज a माइनस बी। सही है कि नहीं? तो जीरो का मतलब क्या होता है कि सर ये आ गया p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब कर p ऑफ x को आप जीरो करो तो x की वैल्यू क्या आती है, तो उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये इधर गया तो ये क्या आ गया, माइनस बी इक्वल टू ए एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो तो माइनस बी बाय ए आएगा, वो x की वैल्यू है। पर यहाँ पे माइनस ए अपॉन बी दे दिया है, तो अगेन सर इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, बात दूसरी करें एमसीक्यू में, तो अगर क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको दे दिया हुआ है p ऑफ x। ठीक है, जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है उसका p ऑफ x हमको दे दिया है क्या है सर, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दे दिया हुआ है, और पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये मैंने बहुत सारी मेरी सीरीज में कराया हुआ है, अगर आपने आगे की सीरीज देखी है, और देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मैथ्स में कुछ तैयारी नहीं की, उतना भी पोर्शन कर लोगे ना तो वर्कआउट हो जाएगा। तो अगर आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही डालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ए कट हो गया, दैट इज माइनस बी बाई सी होता है। अब देखो माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है, खुद -7 है, और सी का वैल्यू कितना है सर, 3 है। तो आंसर कितना आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 3 इज योर आंसर। 7 अपॉन 3 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो ट्रू और फॉल्स में वापस पूछा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कितने रियल जीरोस है। तो अपने को पता है कि सर यहां पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो वापस से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर इसको मैं जीरो करता हूं तो ये x कॉमन आ गया, x प्लस 1। तो यहाँ पे फैक्टर्स दो बनते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, पावर अगर 2 है तो 0 2 ही बनने वाला है। तो आंसर इज ट्रू, इसका आ गया सर ट्रू, इसका आ गया सर मेरा ट्रू आंसर। ठीक है, तो चैप्टर 3 में से जो क्वेश्चंस अपने को कॉन्सेप्ट करने हैं वो सारे के सारे मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिए। तो देखो वन वर्ड क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पूछा था कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन ना हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर हो गया। ठीक है, अब एक एमसीक्यू बोला हुआ है कि अगर 2x प्लस 63y45 है और 63 प्लस 27 है y इक्वल टू 135 है, तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, वापस PYQ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चे इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देते हैं। एक पैटर्न समझना, देखो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है वो y के साथ शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर y वाला x के साथ शिफ्ट हो जाए, तो ये सिंपल आपको यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे, अगर मैं दोनों इक्वेशन जैसे 27x प्लस 63y इक्वल टू 45 है, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है 63x प्लस 27y इक्वल टू 135 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम तो ये कितना होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 70 प्लस 2 90 हो गया। ठीक है, प्लस ये भी कितना हो गया, वापस 90 हो गया, और इसको ऐड करो तो कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 90 कॉमन निकल रहा है, 90 कॉमन निकल रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हुआ।
तो मुझे तो सर क्या ढूंढना था, x प्लस वाई ढूंढना था, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 90 हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ऑप्शन नंबर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में 2 आ गया, ठीक है क्या नहीं। अब दूसरा यहाँ पे देखे कि एमसीक्यू में अगर ज्योमेट्रिक लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ द इक्वेशन आपको दे दिया x प्लस 2y माइनस 4 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज डैश इंटरसेक्टिंग ए कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख गए थे। इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था कि सर पहले तो कोएफिशिएंट होते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, b2 आ जाए तो ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया, क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। वही चीज अगर सर ये इक्वल आती है, अगर ये इक्वल आती है मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये आ गया पैरेलल, क्या आ गया, ये पैरेलल आ गया। अगर वही अगर तीनों इक्वल आ जाए तो हो जाता है इनफाइनाइट, क्या हो जाता है वो, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं कोएफिशिएंट लिखूं तो a1 b1 एंड c1 का वैल्यू लिखे तो ये तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर -4 है। वहीं सर a2 की वैल्यू लिखूं मैं तो ये कितनी है 2, ओके, b2 का वैल्यू इज 4 एंड c2 का वैल्यू इज -12। रेशियो निकालते 1/2, इसका भी रेशियो निकाला तो 1/2 आ गया, ओके, और इसका रेशियो निकाले तो 1/3 आ रहा है। मतलब सर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो ये जो पेयर हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल पेयर हो गया। ये जो पेयर हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल पेयर हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो कितने टाइप के कॉन्सेप्ट कवर किए हमने, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में आइडिया है कि नहीं आया, फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। और बेसिक यहाँ पर अलजेब्रा वाला चेक करने का बात कर रहा है कि भाई आपको इक्वेशन दे देते हैं कि px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q एंड qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q, और x की वैल्यू दी नहीं हुई है, y तो ढूंढना है, x की वैल्यू दी हुई y तो ढूंढना है। तो सर हमने तो सीखा क्या, अब एक वैल्यू ढूंढ लो और बाकी तो सिर्फ वैल्यू प्लेस ही करनी है। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो सर यहाँ पर मैं देखूं तो मेरे पास px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q था, इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुटअप कर देता हूं। अगर 1 पुटअप करता हूं तो ये क्या होगा, p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू हो गया। तो यहाँ पर मैं देखूं तो क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अब भैया ये प्लस p में था तो इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, माइनस p हो गया, तो ये कट हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, कैंसिल हो गया -1। एक बार वापस फिर से करते हैं कि सर आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं और x की वैल्यू आपको दी हुई है तो y ढूंढना है। तो आपको कुछ नहीं करने का, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस करनी है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करनी है। तो यहां पर मैंने x इक्वल टू 1 पुट अप कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, p x की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, ये क्यू वाई और p माइनस क्यू। अब यहाँ पर p को उस तरफ ले जाता हूं मैं तो ये माइनस p प्लस p तो कट हो गया, बचा क्या माइनस क्यू, डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया -1। तो y की वैल्यू जो आई वो क्या आई, -1 आई, y की वैल्यू क्या आई, वो -1 आई। आगे बढ़ते हैं अपने। अब चैप्टर नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से तो देखो वापस से 2021, 2024, 2025 और 2025। तो आप मैं यहाँ पे देखो मैं ऑड ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूं, तो मेजोरिटी ऑड वाले पेपर इस बार रखने चाहिए। मतलब आपको बता क्या रहा हूं कि सीक्वेंस अगर बात देखे तो होता क्या, अगर इस साल क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगले साल नहीं देते, राइट। तो अगर अपने ऑड सीरीज फॉलो करते हैं तो चांसेस है मिल जाता है, क्योंकि इस बार 2026 में अपने वर्कआउट करने हैं, इवन सीरीज में भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि 2025 का पेपर भाई अपने ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चांसेस है वो पेपर रिपीट नहीं हो सकता, तो आगे वाले रिपीट होंगे। 24 भी देख सकते हो, 21 आ गया। तो ये सब चीजें मैंने खुद निकाल के ही रख दी है, तो आपको इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूं मैं, fill in the blanks, the discriminant of the quadratic equation is 4x square minus 12x plus 9 equal to 0 is dash, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ही ढूंढना है अपने को, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सर, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब यहां पर इसको कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया -12 एंड सी का वैल्यू 9 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है सर, -12 का स्क्वायर हो गया, -4, ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 144 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 9, 9 6 54 हो गया, 9 1 9, तो ये कितना हो गया 144 अगेन।
तो 144 माइनस 144 जीरो हुआ, तो डिस्क्रिमिनेंट भैया यहाँ पर जीरो आ गया। क्लियर है कि नहीं? आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसमें दो पार्ट में मैंने सीरीज बनाई है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन तो ईयर वाइज लाया हूं। दूसरा जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे गाला गाला के जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है, मतलब जो क्वेश्चंस आ सकते हैं गाला में से भी, वो सीरीज भी बनाई हुई है मैंने। तो दो वीडियो कंटिन्यूस है, लगातार देख लेना। और जो भी नया आया है इस चैनल पर वो आप जरूर फॉलो करना, वरना सच में इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो गई, क्योंकि सच में 100 आउट ऑफ 100 हमको यहां से अचीव करना है। मैं वेट कर रहा हूं कि कब आप आओगे और वर्कआउट करोगे। तो यहां पर हम देखें एमसीक्यू में, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड हैज इक्वल रूट्स, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू मुझे ढूंढ कर दिखाओ, k की वैल्यू मुझे ढूंढ के दिखाओ। सर मुझे पता है अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो d 0 करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूं, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू माइनस 4 अपॉन रूट 3 आ गई, और c की वैल्यू k आ गई। अगर सर रूट्स इक्वल है, इफ रूट्स आर इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इक्वल हो गए रूट्स, तो d का वैल्यू ये आ गया। एंड वी नो दैट 0 इज इक्वल टू d है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू, तो b स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज 3 एंड c का वैल्यू इज k। ठीक है, इसको हम यहां ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 16 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12 के हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16 और 3 हो गया। अब इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, मैं यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट देखे हम तो सर होगा क्या, 12 के उस तरफ चला गया, 12 के इज इक्वल टू 16 इंटू 3 हो गया। तो के का जो वैल्यू है 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो के का वैल्यू जो है सर वो 4 आया। ठीक है, तो वापस देख लो सर किया क्या मैंने, कि यहाँ पर सर रूट इक्वल दिए हुए हैं, रूट इक्वल दिए हुए हैं, a 3 हो गया, b माइनस 4/3 और c k हो गया। वैल्यूज प्लेस की, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू अगर मैं देखूं तो माइनस 4 रूट 3 उसका स्क्वायर था, माइनस 4ac, a का वैल्यू क्या था 3, c का वैल्यू क्या था k, 4 3 12, ये उस तरफ गया, डिवाइड किया तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, बात दूसरा क्वेश्चन का वर्कआउट करें अपने। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो क्या बोला हुआ है, if the roots of the quadratic equation 3x square minus 13x plus m are the reciprocals, रूट्स आर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा ही होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो वापस से अगर यहाँ पर देखो तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो सर यहाँ पर a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू माइनस 13 आ गई एंड c की वैल्यू m आ गई, c की वैल्यू m आ गई है। डन है, तो करना क्या है, तो मैं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं, वो होता है सर c अपॉन ए। क्या होता है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट, c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट करने जाऊंगा तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, c का वैल्यू क्या है सर m, और a का वैल्यू क्या है सर 6, अल्फा अल्फा तो कट हो गया, तो सर m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू सर 6 आ गया, m का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था ये। अब यहां पर अपने देखे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये 2025 में पूछा था, ये ट्रू फॉल्स बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। तो देखो बेसिक नॉलेज वाला पूछ लिया क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं फुल इसको मैं ओपन करूं एक्सपांड करूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना फॉर्म आ गया मेरा, यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो सीधा कट हो गया। अगर सर एक्स स्क्वायर ही चला गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि भैया ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर चैप्टर 4 के क्वेश्चन भी हो जाते हैं शॉर्ट। अब आते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखें तो क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक बता दो कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हो गया। वही मैं बात करूं 30th टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, वापस एमसीक्यू 4 में 30th टर्म, तो सर क्या पूछा है, a30 पूछा है। ठीक है, वो कितना होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 10 माइनस 7, तो ये कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 डिक्रीजिंग सीरीज है तो माइनस 3 आ गया।
ठीक है। तो A30 का वैल्यू निकालो तो क्या आ गया, A प्लस 29 D आ गया। ए फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस 29, कॉमन डिफरेंस कितने का आया -3 का आया, तो ये 10 माइनस 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8 87 आ गया। तो माइनस यहाँ पे वर्कआउट करो तो कितना आ गया -77। वापस से चेकआउट कर लेते हैं, हमको दिया था 30 टर्म ढूंढना है, एपी में वैल्यूज दे दिए 10 7 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो a प्लस 29d फर्स्ट टर्म तो सर मेरा 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू 3, वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं। 10 प्लस 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, 10 माइनस 8 तो -77 इज योर आंसर। अब पूछा फिल इन द ब्लैंक्स में एपी, आपको दिया सम S9 पूछा है, S9 ढूंढना है, ठीक है कि नहीं। तो सम 9 पूछा है अपने को कि कैसे सम निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, सब सिंपल है सर। S9 ढूंढना है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर मैं देख लूं तो S9 ढूंढना है, दैट इज 9 डिवाइड बाई 2, 2 a का वैल्यू इज -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 5 है, कितना है 5। आपको लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन के फॉर्म में भी कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, A9 लास्ट टर्म हो गया, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर S9 दिया हुआ है ऑलरेडी, S9 तो 9 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू कितना आ गया 85 डिवाइड बाई 3 प्लस, सॉरी A9 है वो, a का वैल्यू कितना है -35/3, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 85 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर S9 हो गया सर ये 9 डिवाइड बाई 2, ऐड करें हम इसको सिंपल 3, ये 5 तो कट गया 0 और ये 50 बच गया, ठीक है। यहाँ से सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा एंड 2 25 जा 25, 3 जा सर 75 आ गया इसका आंसर। सारे के 30, अगर 9 टर्म तक ऐड करोगे तो उसका आंसर 75 आएगा। अब ये मस्त था, मैंने आपको क्वेश्चन में भी सिखाया था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ओके, एन ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या आएगा n², ये ट्रू है, ये बिल्कुल ही ट्रू है। ये मैंने आगे वाले क्वेश्चन जो सीरीज जितनी भी थी उस सब में मैंने करवाया हुआ है आपको। ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं, अपने चैप्टर 6 पर आ गए, हमको फटाफट 14 चैप्टर की सीरीज खत्म करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो सारे के सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। देखो भाई ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सिमिलर लगे, बड़ा बना दिया, तो ये सारे की बात करनी है तो सर यहाँ पर अगर सबके सबके साइज सेम होते, ठीक है, तो क्या बोल सकते थे कॉन्ग्रुएंट, बट यहाँ पे साइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, शेप सेम रहता है, तो यहाँ पर तब आता है सिमिलैरिटी, तो ये सिमिलर होंगे, सारे के सारे सिमिलर। ये सेम रेक्टेंगल के लिए बात कर लो, ट्राइंगल्स के लिए बात कर लो। फर्क क्या है, अगर साइड इक्वल हो तो, यहाँ पे साइड इक्वल की बात ही नहीं की, सारे स्क्वायर की बात कर ली है। अब क्या बोला है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन अ साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सर पी क्यू आर ट्राइंगल बना देते हैं हम, तो ये पी क्यू आर ट्राइंगल बना दिया, इसे भी पी क्यू पे बोल दिया ई पॉइंट है मेरा, और पी आर पे बोल दिया मेरा एफ पॉइंट है, ठीक है, और ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और आपको बोल दिया हुआ है कि पी की वैल्यू इज 4 है, P की वैल्यू इज 4 एंड PF का वैल्यू इज 8, ठीक है, एंड RF का वैल्यू इज 9, और QE की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी मुझे पता ही है सिंपल सा, कि सर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में देखे तो, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूं तो PE का वैल्यू, जो PE का वैल्यू सर कितना हो गया 4, EQ का वैल्यू, तो मैं QE की वैल्यू तो ढूंढनी है अपने को, PF का वैल्यू कितना है 8, RF का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, इसको हम इन्वर्टेंडो कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये कितना हो गया QE बाई 4 इज इक्वल टू 9/8, तो ये 4 उधर चला जाएगा, दैट इज QE जो है मेरा वो क्या आ गया 9 डिवाइड बाई 8 इंटू 4, ठीक है, वर्कआउट करे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5, इसका आंसर हुआ 4.5, अपना ये आंसर के फॉर्म में आया, ये बीपीटी थ्योरम का था। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बात करें सर, अब आते हैं हम एमसीक्यू पर, ठीक है। एमसीक्यू वापस से अपने को सर ये ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से लेकर आ गया, ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से लेकर आ गया, तो देख लेते हैं। तो सर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सर सिमिलर दे दिया, क्योंकि कंडीशन ही दे दी हुई है, आर सिमिलर। अब कौन सी सिमिलर से हो जाएगा, कौन सी कंडीशन से होगा, तो यहाँ पे देखो तीनों साइड ही दी हुई है, सिमिलरिटी क्या हो गया बाय साइड 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 क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा, ठीक है, तीनों के तीन फॉर्म में दिया था। अब यहाँ पे देखो प्रिडिक्टेड क्वेश्चन इस बार शायद आ सके कि PQRS इज अ ट्रेपेजियम ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो
अगर मैं यहां पर देखूं ट्रेपेजियम जिसमें पी क्यू जो है वो किसको है, आर एस को पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पी एन क्यू एस आर इंटरसेक्ट, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट पे मेरे इंटरसेक्शन आ रहा है, वेयर ओ ओपी, जो ओपी है वो कितना है मेरा 6 है, एंड ओ क्यू जो है मेरा वो कितना है 9 है। ओके, सिमिलरली ओ आर जो है मेरा वो कितना है 8 है, एंड ओ एस आपको ढूंढना है, ओ एस आपको ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक तो पैरेलल बात कर दी है, यहाँ पर सिंपल सिंपल बात कर दी है कि पैरेलल तो भैया है, तो पैरेलल तो है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाला है, ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाला है, और ये तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलरिटी तो प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल को अलग से ही लिख देता हूँ भैया, मैं ट्राइंगल को लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ओ एस आर। अब मुझे पता है कि एस जो है वो क्यू के साथ बैलेंस है, तो सर यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू, ठीक है। अब सर जो आर जो है वो किसके साथ बैलेंस्ड है, पी के साथ बैलेंस्ड है, तो सर ये पी बचा कितना, ओ ऊपर ही है, ठीक है। अब वैल्यूज जो है वो लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पर ओपी का जो वैल्यू है, ओपी का जो वैल्यू है, ओपी का वैल्यू में देखूं तो ओपी इज 6, ओपी 6 आ गया। फिर ओ क्यू इज 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ओ एस तो मुझे ढूंढना है, एंड ओ आर में बात करूं तो ओ आर इज 8, तो ये सिमिलर हो गए ये ट्राइंगल, ठीक है। एस ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड भी क्या हो गए, प्रपोर्शन में होंगे, तो ओ एस इज प्रपोर्शन टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज प्रपोर्शन टू ओपी, डन है, इज इक्वल टू एस आर प्रपोर्शन टू क्यूपी, पर इसकी कोई नीड है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर इससे काम चल जाएगा। तो ओ एस का वैल्यू ढूंढना है सर, ओ क्यू आपको कितना दिया हुआ है 9, ठीक है, ओ आर कितना दिया आपको 8 दिया हुआ है, एंड ओपी आपको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये इधर गया तो ओ एस इज इक्वल टू 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 हो गया, ठीक है। वापस से वर्कआउट करके देख लो, देखो वापस से क्या दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस ये ट्रेपेजियम के साइड है, पैरेलल साइड है, तो ये पैरेलल साइड हो गई PQ एंड RS, ऑफ ट्रेपेजियम PQRS, जहां PR एंड QS इंटरसेक्ट कर रहा है, तो PR और QS इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, जहां पे हमको OP बोल दिया है 6 है, OQ बोल दिया है 9 है, OR बोल दिया 8 है, और OS ढूंढना है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल ही दिख रहे हैं, मैंने सिमिलरिटी उसकी प्रूव करवा दी। कैसे सिमिलरिटी प्रूव करवा दी, देखो ये यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, Z बन रहा है, मतलब QS जो है वो Q को बैलेंस करेगा और P है वो R को, मतलब इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल डिफाइन कर देता OSR डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर S के सामने क्या आएगा, Q आएगा, वही सर R के सामने क्या आएगा, P आएगा, तो R के सामने P और O। अब सर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, प्रपोर्शन में होगी, तो OS अपॉन OQ इज इक्वल टू OR अपॉन OP, वैल्यूज प्लेस की मैंने, तो OS ढूंढना है, OQ क्या है 9 है, ठीक है, OR कितना 8 है, एंड OP कितना है 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करे हम, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, तो कितना हो गया 12 हो गया, देख लो, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 12। तो ये थे कुछ बेसिक, तो इसे सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हाँ थ्योरम का सेपरेट वीडियो भी देखना मत भूलना, वो भी मैंने अपलोड करवा दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें अपने, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस हम देखें कि fill in the blank, the perpendicular distance of a point -2 3 from the y axis is the dash। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे बहुत सिंपल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है, अब पहले समझा देता हूं फिर समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट देखो तो ये -2 3 यहाँ पर आएगा, x का -2 है, y का -3 है, ठीक है, मतलब यहां से सर -3, यहां से -2 है। वो पूछ क्या रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से चाहिए, सर डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है, और y एक्सिस से सर ये 3 होगा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू, ओके, और ये कितनी दूरी पर है सर 2 जितनी पर है, कितने पर है 2 जितनी पर है, समझ में आया। वापस से देखो, ड्रॉ करूं और ये पॉइंट आया तो ये इसका x कोऑर्डिनेट -2, मतलब ये यहां से, ये कहां से, यहां से, यहां से ये कितना दूरी पर है, ये 2 जितनी दूरी पर है, ओके, और y पर कितना आया यहाँ पर सर -3, ठीक है। ये तो मुझे क्या पूछ रहा है कि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये वैल्यू कितनी है 2 जितनी है, तो आंसर इज 2। सिमिलरली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5 7 एंड a3 इज 4, देन a इज, तो सर यहां पर मैं देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, क्योंकि इसको ले लेते हम x1 y1, इसको हम लेते हैं x2 y2, और 4 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज देयर।
तो डिस्टेंस आपको जो दी हुई है भैया वो तो दी हुई है 4, ठीक है। अंडर रूट में ले लेते हैं वैल्यूज, तो क्या x2 माइनस x1, तो a माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सामने गया स्क्वायर लगेगा तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, a माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इज माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो सर यहां पर मैं देखूं तो ये भी 16 हो गया, और ये देखूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 10, 10a प्लस 25 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्कआउट कर लेता हूं, तो यहाँ पे जब वर्कआउट किया जाए तो 16 16 तो कट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लेन पे 10a आएगा, 10a प्लस 25, 10a, ठीक है। तो यहाँ बहुत सिंपल हो गया है, कैसा, ये 16 16 तो ऐसे ही कट हो गया है, ठीक है। इसको एक्सपांड नहीं भी करते तो काम हो जाता है। हाउ, ये 16 मतलब ये 16 हो गया, और ये हो गया a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो ये 16 16 तो ऐसे ही कट हो गया, तो बचा क्या सर, a प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू -5 और a इक्वल टू -5 दो बार आ जाएगा। तो अपने को तो वही पूछा था कि a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू आएगा -5, कितना आएगा, a का वैल्यू -5 आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से देखना है, तो एक पॉइंट तो दे दिया है P, ओरिजिन O मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और दूसरा पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, और इसको मान लेते हैं हम x2 y2 मान लेते हैं, ओके। मुझे फॉर्मूला ढूंढना है, ये अंडर रूट में है, ठीक, मुझे फॉर्मूला ढूंढना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर क्या आ गया, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे तो सर क्या दिया हुआ अपने को, माइनस दिया हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा अपना सर, फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट 36 एंड 15 इज डैश, तो बहुत सिंपल है, शॉर्टकट सिखा देता हूं, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट सिखा देता हूं मैं आपको। तो सिंपल शॉर्टकट क्या है, तो सर यहाँ पे आप देखोगे अगर 0 0 कोऑर्डिनेट होते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, तो आपको डिस्टेंस ही ढूंढना है, तो अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करे सर अपने, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 इज 12, तो 1296 हो गया, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225 हो गया, ठीक है। इसको हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पे 1296 प्लस 225 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 5, 1521 जितना हो गया, कितना हो गया 1521, तो 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1521 का स्क्वायर रूट निकाले, हमने यंत्र यूज किया है कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम देखिए तो 1521 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ गया अपना 39, तो डिस्टेंस जो है अपना वो कितना आ गया है सर यहाँ पर 39 आ गया। तो यहाँ पर सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है अच्छे से खत्म। आगे वर्कआउट करें तो सर ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा दिया हुआ है, इज ट्रू, तो कौन से ऐसे वैल्यू पर वो ट्रू आउट होगा, तो ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो सर दिमाग चकरा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, तो 1 बाय 1 वैल्यू प्लेस करके देख लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर मैं देखूं तो अगर साइन 2 थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री ले लूं तो होगा क्या सर, साइन 0 आ जाएगा, मस्त है, देखो साइन 0 होता है 0। अगर सर यहाँ पर भी देखो तो 2 साइन थीटा है, ठीक है, तो वापस 2 साइन 0 लेता हूं तो साइन 0 0 होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो एक ही के लिए पॉसिबिलिटी आती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वाले केस में। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक वालों को चल जाएगा, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा खुद ही आइडेंटिटी है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया सर, ये 0 हो गया। वही यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सर ये इसका कुछ उल्टा लग रहा है, तो अगर इसका 1 आंसर आ रहा था, अगर उल्टा घुमाऊंगा इट इज, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना है 1, ठीक है। अगर इसको उल्टा करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वर्कआउट करें कि सर यहाँ पे क्या बोला, ये कोसेक है, ये 10 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक मतलब सर साइन, ओके 10, तो सर 1/sin45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा करे तो ये क्या हो गया सर, मेरा √2 ही हो गया, उसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू सर 1 होती है, उल्टी करोगे तो भी 1 ही रहेगी कॉट की, उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 10 इंटू, तो ये 2 हो गया और ये तो सिर्फ 10 ही रहा, तो ये कितना आ गया 20 माइनस 10, तो आंसर इज 10 आ गया। देख लो वापस से, तो कोसेक स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, बट रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी, तो √2 का स्क्वायर हो गया माइनस कॉट स्क्वायर, तो 10 का ही उल्टा है, 10 45 1 होता है, तो उल्टा भी 1 ही रहने वाला है, तो 1 का स्क्वायर किया, शॉर्ट किया, अपना आंसर आ गया। सर्कल्स की बात करते हैं, so what is the common point of a tangent to a circle and the circle called, ठीक है, the point of tangency, उसको क्या बोलते हैं अपने, point of tangency, कैसा कौन सा कॉमन पॉइंट है of a tangent to a circle, that is point of tangency. Okay, if the tangent PA and PB of a point P of a circle with the center O is inclined each other at an angle of 80 degree, ठीक है, तो जैसे ये आ गया और ये पॉइंट P आउटसाइड है और ये दो ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट A आ गया, ये पॉइंट B आ गया, इज इंक्लाइन, एक दूसरे से इंक्लाइन, जो एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड क्या लिखा है, 80 डिग्री विद एन इंक्लाइन टू ईच अदर, खुद के साथ वो कितना बना, 80 बना रहा है, ये 80 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, POA बताओ, तो POA बताना है मुझे, कितना होगा POA, POA, ठीक है कि नहीं। अभी देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होता है, तो ये 40 का डिवीजन कर दूं, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180, तो यहां पर देखो मैं, तो इन ट्रायंगल OAP, in that angle A plus angle O plus angle P is equal to 180 हो गया। एंगल A तो सर 90 डिग्री है, एंगल O हमको ढूंढना है, एंगल P कितना है 40 डिग्री है, इक्वल टू 180, 40 प्लस 90 कितना हो गया 130, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये कितना आ गया मेरे पास 50 डिग्री, कितना आ गया मेरे पास 50 डिग्री आंसर। ठीक है, POA इज इक्वल टू POA कितना आ गया मेरे पास 50 डिग्री। वापस से चेक करना हो तो देख लो, इक्वली इंक्लाइंड होगा, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स मतलब सर्कल में दिया भी हुआ है कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो मतलब 40 40 का डिवीजन दे दो, ये ट्राइंगल में देखोगे सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180, 180 कर दिया, तो ए तो सर 90 था, ओ ढूंढना है हमको, और 40 ये रहा, तो आप वर्कआउट करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 आने वाला है। अब पूछा द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ओके देखो लाइन सेगमेंट बोलते हैं तो सेकंड आता है, सॉरी कॉर्ड आता है, बट अगर लाइन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अपने सेकंड, क्या बोलते हैं सेकंड। टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे होता है, कॉर्ड होती है लाइन, सेगमेंट स्कैंट होती है लाइन। अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो क्वाड्रिलेटरल ये दे दिया और उसमें सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल है, जिसमें आपको बोल दिया हुआ है कि AB जो है पूरा, ये नाम दे दो A, ये B, ये C और ये D, जिसमें AB बोल दिया आपको 6, BC बोल दिया आपको 8, CD दे दिया है 5, आपको AD ढूंढना है, AD ढूंढना है, वो क्या होगा वो वर्कआउट करके देना है आपको। तो अब देखो लॉजिक समझना, अगर मैं मानता हूं ये पूरा, अगर ये AB मतलब ये पॉइंट में ले लेता हूं, ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं कुछ इस तरह से, पॉइंट ले लेता हूँ, ये P, ये Q, ये R और ये S, ये पॉइंट्स ले लिए मैंने, कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, येलो टोन में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको X मानूं तो ये क्या हो गया मेरा 6 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अगर ये 6 माइनस एक्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि भाई मतलब आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनकी लेंथ सेम होगी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 6 माइनस एक्स होगी। अगर ये इतना 6 माइनस एक्स है और ये पूरा 8 है, तो ये क्या बचा 8 माइनस 6 माइनस एक्स बचा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, देखो तो ये हो गया 2 माइनस एक्स हो गया, क्या हो गया ये, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करवा देता हूँ तुमको मैं, तो कंफ्यूजन ना हो, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इस तरह से दिया हुआ है अपने को, और उसमें ना सर्कल इंस्क्राइब करने को बोला है, तो सर्कल इंस्क्राइब करें अपने इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आ गया ए, ये बी, ये सी और ये डी आ गया, जिसमें ए बी की वैल्यू पूरी 6 दे दी हुई है, बी सी की वैल्यू 8 दे दी है, सी डी की 5 और आपको पूछ रहे ए डी। तो अब मैं मान लेता हूं कि भाई जो ये पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है वो सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट आर एंड एट पॉइंट एस। तो अगर मैं मान लेता हूं एपी एक्स है, क्या है, अगर एपी एक्स है तो जो मेरा बीपी होगा वो क्या होगा सर, 6 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 6 माइनस एक्स, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स। अगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये और ये साइड, ये और ये साइड, ये और ये साइड और ये और ये साइड इक्वल होगी, इक्वल होते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो सर अगर बीपी 6 माइनस एक्स है तो यहां पर कंपलसरी वो बी क्यू को इक्वल भी होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अगर सर तो ये भी कितना होगा 6 माइनस एक्स। अब मैं जानता हूं कि अगर पूरा जो बीसी है, पूरा जो बीसी है वो 8 है, पर बीसी बना किससे है मेरा, बीक्यू से बना हुआ है प्लस क्यूसी से बना हुआ है, वो 8 ले लिया। आप खुद बोल रहे हो सर बीक्यू कितना है 6 माइनस एक्स, तो क्यूसी कितना होगा 8 माइनस 6 प्लस एक्स हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इस तरह से बोल रहा हूं 8 माइनस 6 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 8 माइनस 6 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स हो गया, कितना हो गया? तो ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आ गया सर 2 प्लस एक्स, अगर ये 2 प्लस एक्स है तो सर ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब ये पूरा कितना दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है, तो 5 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर हम वापस से वही लिख देंगे। अगर सर क्यूसी इक्वल है तो सीआर भी इक्वल ही होगा, तो ये सीआर के बराबर ही है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सीडी जो है, अगर मैं देखूं सर सीडी जो है, सीडी जो है वो कैसे बना हुआ है, पूरा का पूरा 5 है, और सीडी खुद कैसे बना हुआ है आर डी प्लस आर सी आर से बना हुआ है, ओके, जिसकी वैल्यू 5 है। तो सी आर की वैल्यू कितनी है सर मेरी 5 माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया सर 3 माइनस एक्स। अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा 3 माइनस एक्स हो गया, और ये भी कितना हो गया एक्स। अगर आप एडी को जोड़ दो, अगर आप एडी को जोड़ो तो एडी किससे बना हुआ है सर, इन दोनों को जोड़ने से बड़ा हुआ है, मतलब ए एस प्लस एस डी से, ठीक है क्या नहीं। तो ये कितना हो गया x प्लस 3 माइनस एक्स, तो x x कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका 3। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 3 आंसर आएगा। वापस से एक बार करते हैं ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और बार हम अच्छे से कर लेते हैं, तो एक नए पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई सर्कल के अंदर आपको बोल दिया है कि भाई आप बाहर से जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब करने वाला है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करने वाला है। ठीक है, तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स है वो दे दिए हुए हैं आपको। तो ये मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है मान लेते हैं पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। एज ऑब्जेक्टिव है तो इसको फटाफट सॉल्व कैसे करें, तो देखो अगर इसको एक्स मानता हूं मैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू सबकी दी हुई है कि ए बी जो है, ए बी जो है मेरा वो कितना दिया हुआ है, ए बी मेरा 6 8 एंड 5 दिया हुआ है, तो ये पूरा 6 है, ये पूरा 8 है और ये पूरा 5। अगर ये x मानते हो तो ये भी x होगा, तो ये बचा कितना 6 माइनस एक्स। अगर ये 6 माइनस एक्स है, क्यों पूरा 6 है, इतना x है तो ये 6 माइनस एक्स। अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी इक्वल हो गया, तो ये भी 6 माइनस एक्स। अब पूरा 8 में से, पूरे 8 में से 6 माइनस एक्स को निकालो तो क्या बचा 8 माइनस 6 प्लस एक्स, तो कितना बचा 2 प्लस एक्स। तो ये भी कितना, ये कितना हुआ 2 प्लस एक्स, तो ये भी कितना हुआ 2 प्लस एक्स। अब ये पूरा 5 है, इस पूरे 5 में से आपको 2 प्लस एक्स को निकालना है, ठीक है। तो आप 5 माइनस 2 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 3 प्लस एक्स। अगर ये 3 प्लस एक्स है, ठीक है, अगर ये माइनस ओके हाँ 3 माइनस एक्स होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 3 माइनस एक्स, अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी 3 माइनस एक्स होगा। तो सर मुझे तो ढूंढना क्या था, एडी ढूंढना था, तो एडी जो होगा वो क्या होगा x प्लस 3 माइनस एक्स होगा। एक्स एक्स तो कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसको ओरली कर सकते हो, और मेथड वाइज देखना हो तो मैंने मेथड वाइज पहले किया ही था, वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर हमने सर्कल्स भी खत्म किया, अब आते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स।
एरिया रिलेटेड सर्कल में क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, अगर बोल क्या रहा है कि पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डैश, ठीक है। तो सर देख लेते हैं, जो बोला है वो करने का, हमको चिंता नहीं करने की, जैसा बोला है वैसा करते। तो सर पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर किसको बराबर है सर, एरिया ऑफ सर्कल को बराबर है, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर की बात करूं तो सबको पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है कि नहीं। और वही एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई और ये पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, मैं बात करूं तो रेडियस में भी, तो इसको मैं r इंटू आर लिख सकता हूं, और ये 2r है, तो एक r सर डिवीजन में चला जाएगा, तो एक r मैं डिवीजन में लिख देता हूं, तो ये कट हो गया, तो रेडियस कितना आ गया सर मेरा, 2 आ गया। और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। डायामीटर कितना आ गया सर मेरा, 4 आ गया। अब पूछा है द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट डैश एंगल इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब मिनट हैंड है, तो जब मिनट हैंड 60 मिनट कंप्लीट करता है, 60 मिनट कंप्लीट करता है, तो एंगल कवर होता है 360 डिग्री। पूरा एक मिनट हैंड जब कवर करता है तो 60 डिग्री होता है। अगर वही सर वो 5 मिनट कवर करेगा तो कितना एंगल होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 60 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो आप डिवाइड करो इसको, तो 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 30, 6 6 5 जा 30, तो 30 डिग्री स्वेप्ट करेगा। कितना स्वेप्ट करेगा, 30 डिग्री एंगल वो स्वेप्ट कर लेगा। अब पूछा हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मतलब ये रेडियस की बात की है, क्योंकि क्लॉक है और ये मिनट हैंड है, तो ये रेडियस ही हुआ। ऑफ इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। सर तो ये बात करूं तो 30 डिग्री का एंगल कवर होता है, तो ये एंगल कितना, ये कितना एरिया होगा, तो हम ये बेसिकली सेक्टर ही हो गया एक तरह का, ठीक है। सेक्टर ही में वर्क करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला में देखूं, दैट इज सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो सर यहां पर मैं देखूं वैल्यूज के फॉर्म में, ठीक है, वैल्यू के फॉर्म में देखूं मैं, तो सर पाई का वैल्यू इज 22/7, रेडियस 14 है तो 14 14 दो बार लिख दो, थीटा अपने को पता है 30 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 हो गया, 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ये कुछ फॉर्म बैठ रहा है, इसको अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं पहले, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर सर जो सर्कल की बात करेंगे हम, तो सर ये रहा, क्या हो गया भाई, अच्छा रबर आ गया है क्या, ये भी थक गया लगता है भैया, थकना नहीं है, अभी तो बहुत गेम बाकी है। तो ये सर रेडियस हो गया, तो रेडियस अपने को 14 दे दिया हुआ है, और 5 मिनट में अभी हमने देखा कि अगर सर 60 मिनट कवर करता है तो 360 डिग्री एंगल कवर होता है, तो 5 मिनट के लिए कितना, क्योंकि उसने क्या पूछा है 5 मिनट एरिया में, 5 मिनट कवर करे तो कितना एरिया कवर होगा। तो सर जो मेरा थीटा जो आया है वो कितना आ गया, 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 60 हो गया, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री आ गया। अब मुझे पूछा है सर कितना एरिया कवर हुआ, तो ये मुझे एरिया सेक्टर की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 हो गया, ठीक है। भैया वैल्यू डाल दो आप, तो 22/7, रेडियस कितना ले लिया मैंने, तो रेडियस बोला ही था यहाँ पर 14 बोला ही था अपने को, तो 14 14 दो बार, ठीक है। और थीटा बाय 360, तो यहाँ पर ही थीटा तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, थीटा कितना आया मेरा सर 30 डिग्री आया, डिवाइड बाय 360, तो ये 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ये 7 और ये 7 कट हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 वाला फॉर्म बचा है। देख लो कोई और बचा है कुछ, देखो सब करेक्ट हो गया, 22 बचा है, 7 बचा है और नीचे 3 बचा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 3, कट करते तो 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 1 जा 3, 1 बचता है, पॉइंट दे दिया 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय एन आवर हैंड, देखो ये मिनट एंड आवर हैंड वाले क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है भाई, ठीक है। तो चांसेस मेजोरिटी है कि कुछ ऐसा मिनट हैंड आवर हैंड आपको दिख जाए वापस।
हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में देखो 21 में दिख गया, 22 में दिख गया, 24 में दिख गया, 25 में दिख गया, सर 26 में नहीं भी है, 25 में दे दिया है, पर बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो चांसेस लग भी रहे, तो देख लियो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एंगल मेड बाय एन आवर हैंड इन 1 मिनट। देखो आवर हैंड की मैं बात करूं तो आवर हैंड का थोड़ा सा कंसेप्ट भैया अलग है। देखो कैसे अलग है, देखो आवर हैंड की मैं बात कर लेता हूं। आवर हैंड तो आप ध्यान से देखो ना, जब यहाँ पे बात कर रही है मिनट की और यहाँ पे कर रहे हैं वो आवर की, तो जब 24 घंटे होते हैं तब 320 डिग्री 360 डिग्री वो कवर करता है। अब पहले तो इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही अगर 24 इंटू 60 मिनट हुआ तब वो 360 कवर होगा। तो ये रिलेशन में यहां से जाने देता हूं। वो क्या पूछ रहा है, तो 1 मिनट, ये मैंने किसका कंपेयर कर दिया, मिनट वर्सेस डिग्री थीटा का, तो 1 मिनट में ये कितना होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 हो गया, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1 डिवाइड बाय 4 डिग्री कवर होता है, इसको डिवाइड करें तो 0.25 आ गया अपना, 0.25 डिग्री कवर होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 11 भी खत्म किया। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 क्या बोला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ अ 10 रुपी कॉइन, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 रुपी कॉइन, तो 10 रुपी कॉइन कुछ भी हो है, तो सर ये क्या है, अपना एक सिलेंडर का ही होता है। तो सिलेंडर में अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, बताओ फटाफट से। तो सर पहले तो अपना आ गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कंबाइन कर दो, ये टोटल सरफेस एरिया कॉमन निकाल दो, तो क्या आ गया ऐसे दो है तो ये कितना आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 रुपी कॉइन का अपना फॉर्मूला आया। अब पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वापस से टीएसए ऑफ कोन, सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिए, बेसिक वालों के लिए सही क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं देखो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है सर, मेरा पाई आर एल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना आया पाई आर एल प्लस आर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ ही है, ओके। पूछा इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम, एडवांस वालों के लिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन आ गया कि अगर स्फीयर ऑफ रेडियस को आप इंक्रीज कर दो 10 टाइम से तो परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इसका मैं मस्त शॉर्टकट सिखा देता हूं आपको, देखो कैसे आता है शॉर्टकट, इसका देख लेते हैं हम कि अगर रेडियस में, तो मान लो पहले का रेडियस r जितना था, पर अब जो रेडियस में 10% की बढ़ोतरी हुई है 10/100 ऑफ इनिशियल, तो ये कितना आ गया 1.1 r आ गया रेडियस टू, ठीक है। तो कितना सरफेस एरिया में चेंज आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया टोटल मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ये एरिया 1 था। अब यही मैं एरिया 2 चेक करूं A2, तो क्या आएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई R2 का वैल्यू कितना है 1.1 R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 पाई, तो कितना हो गया 1.21 R स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं देखूं तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू 1.21, ये A2 आ गया। तो सर इसकी वैल्यू तो कुछ A1 जितनी थी, तो A2 जो है वो A1 टाइम्स 1.21 है, ठीक है कि नहीं। अब मुझे परसेंटेज चेंज पूछा है, क्या पूछा है, चेंज इन परसेंटेज, वो होता क्या है A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 होता है, क्लियर है कि नहीं। अब A2 का वैल्यू देखो, अब तो कितना है 1.21 A1 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, तो आप देखोगे यहाँ पर तो 0.21 A1 अपॉन A1, तो वो तो कट हो गया इंटू 100, तो सर 21% आया, कितना आया आपका आंसर 21% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है कि नहीं। तो शॉर्टकट क्या है आपका, इसका स्क्वायर करना भैया, जो स्क्वायर करके जो पीछे जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज वाला होगा। मतलब कैसा, जैसे मुझे पता है R2 1.1 आ गया और सरफेस एरिया R स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो R स्क्वायर पे तो A इज इक्वल टू R स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 1.21 आया, तो 1 को हटा दो, जो बचा वो आपका आंसर। फिर इसकी जगह 20% दे देंगे तो 1.2 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1.44, तो कितना आंसर आया 44, ठीक है। ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। यहाँ पर ये वर्कआउट हो गए, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ बेसिक एडवांस दोनों को साथ में लेकर चलते हैं फटाफट से।
यहां पर हम देखें इफ द रेशियोज ऑफ द एरिया, ठीक है ठीक है, इफ द रेशियोज, देखो बेसिक एडवांस का ध्यान रखने का, कभी कभी क्वेश्चन घूम के आते हैं तो घबरा, इसलिए मैंने सब कुछ साथ में डाला है, डोंट वरी, साथ में ही वर्कआउट करना है। इफ द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, सर स्फीयर की बात कर दी है तो स्फीयर एरिया मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 1/2 दे दिया है, तो रेडियस भी अलग ही होगा, तो 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 दे दिया है। 4 पाई कैंसिल हो गया है, तो आंसर कितना आ गया, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 हो गया। वही सर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम v1 अपॉन v2 का रेशियो निकालना है, तो v1 अपॉन v2 क्या होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया है, ठीक है कि नहीं। तो इसका वर्कआउट कैसे होगा, तो r1 अपॉन r2 क्या है, 1/2 का अंडर रूट है, उसका करना है आपको क्यूब, ठीक है कि नहीं। तो आप देखोगे ये कितना हो गया, देखो 1/2 स्क्वायर रूट होता है, उसका मतलब होता है 1/2, और ये भी 3 है, तो ये कितना हो गया 1/2 रेज टू 3/2 हो गया, ये इसका आंसर, ठीक है कि नहीं। मे बी यहाँ पर करेक्शन हो सकती है, रेडियस का आपको दिया हो r1:r2 का, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अब देख लेना एक बार, ठीक है, यहाँ पे कुछ करेक्शन लग रही है, बाकी यही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 30 स्टेटिस्टिक में देखें तो एमसीक्यू में दिया हुआ, इफ द मीडियन ऑफ एनी डेटा इज 20, द मीन इज 20 एंड मीन इज 10, द मोड विल बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो बहुत कॉमन फॉर्मूला, क्वेश्चन इस पे बन के आता है कि मोड जो होता है दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो 3 मीडियन कितना है भैया, तो मीडियन मेरा दिया है सर 20, और यहाँ पर मेरे को मीन कितना दे दिया है 10, तो यहाँ पे देखो तो ये 60 हो गया और ये हो गया 20, सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 40 आंसर आया। अब यहां पर यही बस क्वेश्चन है, देखो ये रहा कि इफ द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसी z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो z माइनस m अपॉन m माइनस x क्या होगा। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इनको अलग करता हूं, अगर मैं इनको अलग करता हूं, z इसको m लिख सकता हूं मैं m प्लस 2m, और ये x को ऐसे लिख सकता हूं माइनस x, दो बार लिख सकता हूं, तो ये एक m तो यहां चला जाएगा, तो ये कितना है z माइनस m आ गया, तो यहां कितना बचा 2m माइनस x। ओके, यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, इसको देखो वापस समझाता हूँ। मैंने क्या कर दिया, z लिख दिया, और यहाँ पे कितना है 3m है, तो इसको मैं लिख दूं m प्लस 2m लिख दूं, माइनस 2x हो गया। इस m को इधर ले जाता हूं तो ये कितना हो गया z माइनस m, और ये हो गया 2m माइनस 2x बार। यहाँ पे सर 2 कॉमन निकल रहा है, ये हो गया m माइनस x बार, अरे वाह, और ये आ गया z माइनस m, तो इसको नीचे ले जाऊं तो z माइनस m अपॉन m माइनस x, आंसर कितना आता है सर मेरा 2 आता है, तो ये आ गया मेरा 2। 22 और 24 दो में पूछा था, तो 26 पूछ ले, क्या पता। वन वर्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक आप ऐड करो, तो मैंने आपको सिखाया था सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो कितने 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5, तो 5 इंटू 11 दैट इज 55, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन होगा 55 होगा। तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर कितने 10 है, तो टोटल कितना आ गया 5.5। तो सम का फॉर्मूला दिखाया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आएगा दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वाला है। अब वापस से यहाँ पे केस देखो, z प्लस m 40 दिया हुआ है कि z प्लस मीडियन 40 दिया हुआ है, और z माइनस m आपको दे दिया हुआ है 4, इसको सॉर्ट करना है, तो सॉल्यूशन की तरह सॉर्ट करो, तो mm तो यहाँ पे कट हो गया, ऐड कर रहे हो आप, तो ये कितना हो गया 2z बराबर 44, तो z बराबर कितना आ गया 44 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 आ गया, कितना आया यहाँ पर 11 आ गया है, यहाँ पे 11 आ गया। तो यहाँ पर मैं देखूं तो z मिल गया, सर इसकी वैल्यू कहीं ऊपर प्लेस कर दो, तो z प्लस m इक्वल टू 40, इसमें 11 प्लेस कर देते हैं हम, तो 11 प्लस m इज इक्वल टू 40, तो ये इधर जाएगा, तो m कितना आ गया 40 माइनस 11, तो आप सर 9 दे दो और ये 29 हो जाएगा। और अपने पास फॉर्मूला है कि z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमको ढूंढना क्या था, मीन ढूंढना था,
तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस z। तो सर 3 इंटू 29 माइनस 11 ये आ गया 2 मीन। तो ये कितना आ गया 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 11। तो यहाँ पर कितना आ गया सर जी, यहाँ पर देखे तो ये 6 आ गया और ये 76 आ गया। तो x बार जो होगा वो सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा, x बार जो होगा वो सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा सर, x बार इज इक्वल टू 76 में से 2 आप डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 हो गया एंड 1 कैरी 2 8 जा 16, तो 38 आ गया। कितना आ गया सर, मीन 38 आ गया। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक भी होता है खत्म। अब लास्ट चैप्टर बचा है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी दैट मोना गेट्स 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, 80 में से 80 मार्क्स आएंगे मैथ्स के पेपर के अंदर, वो कितनी है। तो मोना के कितने नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, ऐसे 80 नंबर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम 81 है। क्यों, बच्चे भूल जाते हैं, 0 आना भी आ सकता है, 0 भी, ठीक है कि नहीं। तो 0 से लेकर 80 तक नंबर है, पर मोना को जो पसंद है वो कौन सा है, 80। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 80 मार्क्स इज, वो 80 आने वाला एक ही चांस है और उसमें टोटल आउटकम है 81। तो 1/81 इज योर आंसर। यहाँ पे मैं देखूं कि कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो नहीं होने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज 1 माइनस पी ऑफ ई। तो 1 माइनस 0.05 आप करो तो कितना हो गया, माइनस करने पर तो 1.00 माइनस 0.05 करेंगे तो ये कितना आ गया, अपना कैरी आ गया, तो ये आ गया 9 और ये कितना हो गया 5 और ये 95, तो कितना आ गया 0.95 आपका आंसर आ गया। True and false, the sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 0। सही बात, अब मतलब 0 नहीं, मतलब sum of all the elementary event of an experiment is 1 होता है। अगर सारे इवेंट्स को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ना कि 0। तो ये आ गया मेरा फॉल्स। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.8 का स्क्वायर और नहीं होने की वैल्यू है 0.02 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, तो P ऑफ A नॉट हैपनिंग दैट इज 1 माइनस P ऑफ A होता है, ठीक है क्या नहीं। तो वो कितना हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा, तो 1 माइनस 0.8 इंटू 1 प्लस 0.8 का वर्कआउट करे तो कैसे भी करके 0.2 तो सर कभी आने वाला नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा देखो 0.2 और ये हो जाएगा 1.8, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये खत्म होती है। देखो दोस्तों, टोटल 2 सीरीज में बनाया हुआ है, इतने क्वेश्चन कर लिए ना, दैट इज मोर देन इनफ। पर हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करना है। और ऑल द बेस्ट, आई लव यू गाइस, आप फोड़ कर आओगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।